Now students, we have to discuss the exercise number 13 and the question is give simple chemical test to distinguish between the following pair of compound। यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं। बोला है कि ये दोनों को ऐसी कौन कौन सी टेस्ट से हम सेपरेट कर सकते हैं। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। तो वन बाय वन हम फ्रेंड्स उसको समझेंगे। तो सबसे पहले दिया गया आपको क्या, पहला पेयर जो दिया है उसका नाम कौन सा है फ्रेंड्स, तो प्रोपेनल एंड दूसरा दिया गया क्या, प्रोपेनॉन। प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द फॉर्मूला, वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। प्रोपेनल, प्रोपेनल मतलब CH3 CH2 CHO एंड प्रोपेनॉन मतलब क्या होगा, CH3 CO CH3। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जज करने का है कि इन दिस गिवन कंपाउंड व्हिच फंक्शनल ग्रुप आर अवेलेबल। तो हियर CHO मतलब वी कैन से देयर विल बी एल्डिहाइड एंड CO means there will be a ketone। Okay, so now think about that friends, which compound, which test is performed by aldehyde। तो अगर हम सबसे पहले टेस्ट के बारे में सोचे तो फर्स्ट टेस्ट इज कंसीडर एज ए टॉलरेंस टेस्ट। याद रखो दोस्तों, टॉलरेंस टेस्ट इज परफॉर्म बाय होम, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक aldehyde, बट कीटोन इज नॉट परफॉर्मिंग द टॉलरेंस टेस्ट। ओके, तो टॉलरेंस टेस्ट कौन देगा, सिर्फ aldehyde दे सकता है, कीटोन दे सकता नहीं है, और वो भी कौन कौन सा है, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। तो ये दोस्तों एलिफेटिक aldehyde है, इसमें बेंजीन अवेलेबल नहीं है इसलिए एलिफेटिक aldehyde। एरोमेटिक aldehyde होगा तो बेंजीन and aromatic compounds always burns with sooty flame while aliphatic compound burns with non-sooty flame। non-sooty flame मतलब जिसको जलाने से धुआं निकलता नहीं है उसको बोलते हैं एलिफेटिक, और जिसको जलाने से धुआं निकलता है उसको बोलते हैं हम क्या, एरोमेटिक। तो फ्रेंड्स टॉलरेंस टेस्ट के लिए अगर मैं aldehyde लो CH3 CH2 CHO, तो टॉलरेंस टेस्ट के लिए आई पुट AgNH3 twice OH। दिस इज कॉल्ड अ टॉलरेंस रिएजेंट। उसके दो मोल्स लेने पड़ेंगे, AgNH3 twice OH। When this is a simple oxidation reaction, what happens friends, तो ये जो Ag मिलके हो जाएगा क्या, सबसे पहले 2 moles of Ag, यहाँ लिखता हूँ -2 Ag, NH3 टोटल 2 + 2 4 टाइप्स, तो माइनस लिखता हूँ 4 moles of अमोनिया गैस। ये H और OH मिलके हो जाएगा -H2O, और ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा, we can get Cl3 CH2 COOH which is called your propanoic acid। propanoic acid आइदर दोस्तों कोई ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 COO-, प्रोपेनॉइक एनाइन, ये दोनों हम लिख सकते हैं। ओके, लेकिन दिस टेस्ट इज नॉट परफॉर्म बाय होम। तो CH3 CO CH3 कीटोन नॉट एबल टू परफॉर्म टॉलरेंस टेस्ट, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट देता नहीं है। तो ये सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हुआ फ्रेंड्स। इज इट क्लियर? नाउ फ्रेंड्स वी थिंक अबाउट द सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट इज नेम्ड एज ए फेलिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट कौन सा होगा? फेलिंग टेस्ट। तो इन फेलिंग टेस्ट what happens friends, तो फेलिंग टेस्ट only performed by aliphatic aldehyde, not performed by aromatic aldehyde as well as ketone। टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों देते हैं, लेकिन फेलिंग टेस्ट सिर्फ कौन देता है, एलिफेटिक aldehyde, not performed by aromatic aldehydes and ketones। तो फेलिंग टेस्ट भी कौन देगा दोस्तों, तो ये जो आपके सामने है कौन, CH3 CH2 CHO, उसका जब हम फेलिंग टेस्ट करेंगे तो 2 moles ऑफ CO के साथ रिएक्शन होगा। 2 moles को मैं 2 बार लिखूंगा, CO into CO, तो हो जाएगा क्या, इतना पार्ट चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, Cu2O
दिस इज रेड PPTS, रेड कलर की प्रेसिपिटेशन मिलेंगे और ये ऑक्सीजन इधर ज्वाइंट हो जाएगा, वी कैन गेट CH3CH2 COOH. This is again known as a what? Propanoic acid. But this test is not performed by whom? तो प्रोपेनॉन जो है कीटोन is not able to perform which test? Fehling test. तो ये दोस्तों दूसरा टेस्ट हुआ. अब हम चेक करेंगे कौन सा टेस्ट? नंबर 3 आयोडोफॉर्म टेस्ट. कौन सा टेस्ट? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट. तो व्हाट इज इन आयोडोफॉर्म टेस्ट दोस्तों? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में होना क्या चाहिए फ्रेंड्स? तो मेरे पास ऐसा ग्रुप होना चाहिए मिथाइल कीटोन. क्या होना चाहिए? मिथाइल कीटोन. आइदर आई हैव दिस काइंड ऑफ CH3CHOH डैश. ये दोनों में से अगर कोई एक पार्ट मेरे पास अवेलेबल होगा, देन एंड देन वी कैन से दैट आयोडोफॉर्म टेस्ट इज टेक प्लेस. तो दोस्तों ये आपके सामने CH3CHO, ये CH3CHO को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड OH, और इसको लिख सकता हूँ ऐसे C डबल बॉन्ड O. तो आप यहाँ चेक करो दोस्तों, इसके अंदर ये पार्ट आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O. इसको मैं बोलता हूँ मिथाइल कीटोन. क्या इसमें ऐसा पार्ट नहीं? यहाँ CH2 है. क्या है? यहाँ CH3 होता तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता. यहाँ CH3 है इसलिए आयोडोफॉर्म देगा, लेकिन यहाँ CH2 है. So propanol is not able to perform iodoform test, but this ketone have a tendency to form iodoform test. तो अब मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? CH3CH2CHO. नो आयोडोफॉर्म टेस्ट. लेकिन मेरे पास जो ये है CH3C डबल बॉन्ड और CH3, उसका सबसे पहले मैं रिएक्शन करूंगा 3 मोल्स ऑफ हाइड्रो के साथ. किसके साथ? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रो. व्हाट हैपेंस? यहाँ से 3H 3I के साथ जाके माइनस हो जाएगा 3HI, और 3 आयोडीन यहाँ ऐड हो जाएंगे. वी कैन गेट CH3C डबल बॉन्ड O CI3. इसका नाम होगा क्या दोस्तों? ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3. तो वी कैन से दैट 1 ट्राई आयोडो प्रोपेन 2-1. क्या नाम होगा? 1 ट्राई आयोडो प्रोपेन 2-1. और इसका रिएक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O CI3. उसका रिएक्शन करूंगा मैं किसके साथ? NaOH के साथ. किसके साथ? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जो इतना पार्ट है CI3 वो H के साथ जाके बनाएगा क्या? CHI3, जिसको हम बोलते हैं क्या फ्रेंड्स? आयोडोफॉर्म. क्या? और विच इज ए येलो प्रेसिपिटेशन. कौन सा प्रेसिपिटेशन है फ्रेंड्स? येलो कलर के. और बाकी का ON यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा. वी कैन गेट CH3C डबल बॉन्ड O ONA, जिसका नाम होगा सोडियम एसीटेट. क्या नाम होगा फ्रेंड्स? सोडियम एसीटेट. तो पहला टेस्ट हुआ दोस्तों टॉलरेंस टेस्ट, फिर हुआ फेलिंग टेस्ट, फिर हुआ आयोडोफॉर्म टेस्ट. दोस्तों सबसे पहले थोड़ा जजमेंट लेने का. क्या एल्डिहाइड दिया है, कीटोन दिया है, तो एल्डिहाइड और कीटोन का सेपरेशन का टेस्ट ऑक्सीडेशन तो होगा ही. मतलब एल्डिहाइड्स है तो वो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट देते हैं, और कीटोन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है. ओके, समझ में आया? ये जो कीटोन है वो कभी भी वीक ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता नहीं है, मतलब कीटोन टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट देते नहीं है. इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद कुछ और टेस्ट भी है दोस्तों इसके लिए. अगर हम देखें कि एल्डिहाइड का रिडक्शन, मेरे पास ये एल्डिहाइड है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH. प्रोपेनल नाम नहीं लिखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है. अगर मैं रिडक्शन करूंगा इसका, इसकी प्रेजेंस में NaBH4, हाइड्रोजन ऐड होगा. एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा. वी कैन गेट CH3CH2 CH2OH. दिस इज योर प्रोपेन 1 ऑल. क्या? प्रोपेन 1 ऑल. दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल. फ्रेंड्स हमको पता है कि एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन होगा वी कैन गेट प्राइमरी अल्कोहल.
और कीटोन का रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर मैं यहाँ पे ये लेता CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसका रिडक्शन करता किसके साथ, NaBH4 के साथ, व्हाट हैपेंस, एक हाइड्रोजन इधर आता है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जाता और मिलता क्या, CH3 CH CH3, जिसका नाम क्या होगा फ्रेंड्स, तो प्रोपेन टू ऑल, क्या, प्रोपेन टू ऑल, दिस इज योर विच अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। और फ्रेंड्स और एक टेस्ट है, टोटल 5 ऐसे टेस्ट है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पांचवा टेस्ट कौन सा है, तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। याद रखो दोस्तों, फॉर्माल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड दिया है, इट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और कीटोन दिया है तो इट गिव्स ऑलवेज गिव्स टर्सरी अल्कोहल। समझ में आया, रिडक्शन से एल्डिहाइड में से मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन में से मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। बट अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के बाकी सभी एल्डिहाइड देंगे सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन देंगे क्या, टर्सरी अल्कोहल। तो लेट मी चेक द इक्वेशन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपके सामने लिखा है प्रोपेनॉल, उसका मैं रिएक्शन करूंगा किसके साथ, तो यहाँ एरो पे लिखता हूं मैं ये CH3 MgBr, क्या होगा, MgBr आ जाएगा O के साथ, CH3 जाएगा कार्बन के साथ, we can get this product CH3 CH2 CH O MgBr और यहाँ मिलेगा CH3 और जिसका H3O प्लस की प्रेजेंस में जब मैं रिएक्शन करूंगा माइल्ड एसिड, तो ये जो पार्ट है वो चला जाएगा MgOHBr के फॉर्म में और मुझको मिलेगा क्या फ्रेंड्स, CH3 CH2 CH OH CH3, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल जिसका नाम है ब्यूटेन-2-ऑल। क्या नाम है, ब्यूटेन-2-ऑल। और दोस्तों मैं अगर कीटोन ले लेता हूँ, क्या कीटोन कौन मेरे पास, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, उसका रिएक्शन भी सेम करता हूँ, कौन सा, चलो यहाँ करते हैं थोड़ा, CH3 MgBr, व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स, तो ये CH3 कार्बन के साथ जाएगा, MgBr ऑक्सीजन के साथ जाएगा, we can get this CH3 CH3 और यहाँ हो जाएगा क्या, OMgBr। और जब इसका आगे रिएक्शन करूंगा सेम किसकी प्रेजेंस में, H3O प्लस, यहाँ से ये पार्ट चला जाएगा कौन से फॉर्म में, माइनस MgOHBr और मिलेगा क्या मुझको, CH3 CH3 CH3OH, दिस इज योर विच अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। तो दोस्तों इस 5 अलग अलग टाइप की टेस्ट से हम ये दोनों सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सेपरेट कर सकते हैं। पहला कौन सा, टॉलरेंस टेस्ट, फिर फेलिंग टेस्ट। ये दोनों टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता नहीं। फिर मैंने किया आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट को दोस्तों हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं, आइदर रिएक्शन विद सोडियम हाइपोहैलाइड ऐसा भी बोलते हैं। तो मैंने आयोडोफॉर्म टेस्ट इक्वेशन के साथ लिखा, एल्डिहाइड नहीं देता है, क्यों, ये क्यों नहीं देता है, क्योंकि इसके बाजू में CH3 डबल बॉन्ड O, मतलब कौन सा पार्ट, मिथाइल कीटोन पार्ट अवेलेबल नहीं है, इसमें था इसलिए इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया। ओके, फिर मैंने देखा रिडक्शन, तो NaBH4 रिडक्शन से मुझको मेरा प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन देता है कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब मैं रिएक्शन करता हूँ तो आई विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द गिवन एल्डिहाइड और यहाँ मिलता है मुझको कौन सा अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ में पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में। सपोज यही दे दिया प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ये आपको दे दिया, तो उसको कैसे मैनेज करने का है, तो आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए में बोलते टॉलरेंस टेस्ट, बी में बोलते फेलिंग टेस्ट, सी में बोलते हैं कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट और बोला लास्ट में गिवन ऑल। तो कौन सा आंसर हो सकता है फ्रेंड्स, गिवन ऑल। इज इट क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों ये एमसीक्यू में भी पूछते हैं, अच्छी तरह से इसको बराबर लिख दो, फिर हम आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स
We have to discuss the second question, एसिडोफिनॉल and बेंजोफिनॉल। ये अभी जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें हमने चेक क्या किया, तो these can be separated with the help of 5 टेस्ट। अब हम इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। नंबर 2 जो है कौन सा लिखा है दोस्तों, एसिडोफिनॉल। तो एसिडोफिनॉल जिसका स्ट्रक्चर होगा बेंजीन के ऊपर क्या फ्रेंड्स, COCH3, और एंड दूसरा दिया गया क्या, बेंजोफिनॉल जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 बेंजीन के बीच में CO। दोस्तों कोई भी कंपाउंड आपको पूछे नाम दे, उसका स्ट्रक्चर आपको आना बहुत जरूरी है। ये आपका एसिडोफिनॉल और ये क्या है, बेंजोफिनॉल। पहले चेक करो इसमें कौन कौन से ग्रुप है, तो वी कैन से दैट देयर विल बी कीटोन ग्रुप। आगे वाले ने कहा एक एल्डिहाइड था एक कीटोन था, इसलिए इसमें एक से ज्यादा टेस्ट था, लेकिन इसमें कीटोन है, मतलब हाउ द कीटोन इज गोइंग टू बी सेपरेटेड, तो उसमें आपको चेक करना पड़ेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का बेसिक बात किया था कि आगे वाले में अगर आपने बराबर ध्यान से देखा होगा, तो इफ देयर इज अ मिथाइल कीटोन ग्रुप इज अवेलेबल, आइदर CH3CHOH डैश, इस टाइप के अगर ग्रुप्स अवेलेबल है देन आयोडोफॉर्म टेस्ट इज अवेलेबल। अब चेक करो कौन सा ग्रुप कहां पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे CH3CO ग्रुप अवेलेबल है, मतलब एसिडोफिनॉल कौन सा टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और बेंजोफिनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता नहीं है। तो हम इसमें से एक ही टेस्ट होगा, कौन सा फ्रेंड्स, आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या करूंगा मैं दोस्तों, तो ये जो एसिडोफिनॉल है उसका सबसे पहले रिएक्शन करूंगा 3I2 के साथ, सनलाइट ले लो तो क्या होगा, 3H और 3I माइनस 3HI मिलेगा क्या, बेंजीन के ऊपर COCI3 बराबर, और ये बेंजीन के ऊपर जो COCI3 है उसका मैं रिएक्शन करूंगा NaOH के साथ, तो ये जो CI3 पार्ट H के साथ जाके बनाएगा क्या, CHI3, और मिलेगा बेंजीन के ऊपर C+Na, ये H ये मिल गया आपको आयोडोफॉर्म which have a yellow precipitation, और ये है आपका सोडियम बेंजोएट। इज इट क्लियर? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट की हेल्प से हम एसिडोफिनॉल और बेंजोफिनॉल को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, ये टॉलेंस टेस्ट भी नहीं देगा, फेरिक टेस्ट भी नहीं देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेगा तो टर्सरी अल्कोहल मिलेगा, रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, मतलब सेपरेटिंग टेस्ट सिर्फ एक ही है, कौन सा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। रीजन क्योंकि एसिडोफिनॉल में मिथाइल कीटोन ग्रुप अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल नहीं है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, तो दोस्तों बोला गया फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। दोस्तों फिनॉल का स्ट्रक्चर ये बेंजीन के ऊपर OH, और बेंजोइक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो है बेंजीन के ऊपर COOH। फ्रेंड्स याद रखो, फिनॉल इज नॉट न्यूट्रलाइज्ड बाय वीक बेस लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करूंगा क्या होगा, तो यहाँ से H और ये Na इसकी जगह पे आ जाएगा, वी कैन गेट बेंजीन के ऊपर COOH जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, CO3 में से जाएगा CO2 और प्लस होगा क्या फ्रेंड्स, H2O। तो यहाँ ये टेस्ट मुझको मिलेगा, इसको बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। क्या बोलेंगे दोस्तों, सोडियम बेंजोएट। और मतलब एक पहला आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हुआ कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनॉल रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन बेंजोइक एसिड के साथ वो रिएक्शन करके क्या देता है, सोडियम बेंजोएट। दूसरी बात, अगर इसका FeCl3 के साथ रिएक्शन किया जाए, न्यूट्रल FeCl3, फिनॉल का न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन होगा तो वी आर गेटिंग
वायोलेट पीपीटीएस, वायोलेट कलर के प्रेसिपिटेशन मिलेंगे न्यूट्रल FeCl3 के साथ, और बेंजोइक एसिड क्या करेगा कि इट गिव्स बफ कलर के प्रेसिपिटेशन मिलेंगे। तो ये दो टेस्ट की हेल्प से हम फिनॉल और बेंजोइक एसिड को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन है, तो बेंजोइक एसिड और एंड दिया गया क्या, इथाइल बेंजोएट। तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर दोस्तों आप सबको पता है, बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के ऊपर COOH, और इथाइल बेंजोएट का मतलब क्या, बेंजीन के ऊपर COOC2H5। तो सिंपल सी बात, ये दोनों का आइडेंटिफिकेशन का एक ही टेस्ट अवेलेबल है, और वो है NaHCO3 के साथ। इसके साथ इथाइल बेंजोएट जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 के एफरवेंसेस देता नहीं है, CO2 के एफरवेंसेस। लेकिन बेंजोइक एसिड में जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो ये वाला इक्वेशन ये आपके सामने है, क्या मिलेगा यहाँ पे, तो बेंजीन के ऊपर COONA प्लस एफरवेंसेस ऑफ CO2 प्लस H2O। तो ये टेस्ट की हेल्प से हम बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सेपरेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिफ्थ वन दिया गया है, कौन सा दोस्तों, पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on, पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। तो पेंटेन 2-on का मतलब क्या होगा दोस्तों, सेकंड नंबर के कार्बन के ऊपर कीटोन, ये हो गया आपका क्या, पेंटेन 2-on, और ये हो गया आपका क्या दोस्तों, पेंटेन 3-on। समझ में आया, दिस इज योर पेंटेन 2-on, ये है आपका पेंटेन 3-on। तो दोस्तों चेक करो कौन सा टेस्ट, पहले तो देखो दोनों में कीटोन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप होगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर सबसे पहले फोकस करने का। तो चलो आयोडोफॉर्म टेस्ट करेगा तो क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या चाहिए, ये लिखा हुआ है आपके सामने, आई हैव मिथाइल कीटोन आइदर CH3CHOH, ये दोनों में से अगर कोई पार्ट अवेलेबल है वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इसमें कहां पे ऐसा पार्ट है, आप देख सकते हो, ये रहा, दिस इज विच पार्ट, मिथाइल कीटोन, मतलब पेंटेन 2-on कौन सा टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, पेंटेन 2-on, कौन, तो पेंटेन 2-on को दोस्तों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वापस रिएक्शन करूंगा 3I2 के साथ, माइनस होगा क्या, ये 3H और 3I चले जाएंगे, वी कैन गेट व्हाट, तो CH3 CH2 CH2 CO CI3, जिसका नाम होगा क्या, 1-1-1 ट्राई आयोडो पेंटेन 2-on। ओके, और ये जो अवेलेबल है कौन सा, CH3 CH2 CH2 CO CI3, जिसका रिएक्शन में किसके साथ करूंगा, NaOH के साथ, किसके साथ, तो ये CI3 ये H के साथ जाके बनाएगा CHI3 प्लस बाकी क्या रहेगा, तो CH3 CH2 CH2 COONA, जिसका नाम होगा सोडियम ब्यूटेनोएट। लेकिन ये जो मिला, दिस इज योर येलो प्रेसिपिटेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। समझ में आया फ्रेंड्स। तो ये पेंटेन 2-on दे सकता है, लेकिन पेंटेन 3-on आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता नहीं है। कौन नहीं दे सकता, तो दिस इज योर पेंटेन 2-on नॉट एबल टू परफॉर्म दिस रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये चारों क्वेश्चन आपको लिखने का है दोस्तों, समझने का है, कौन सा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब रिमेनिंग दो की बात करते हैं, पहले इसको अच्छी तरह से समझ लो।
Now students, we have to discuss the last two questions. Sixth one is benzaldehyde. Benzaldehyde and acetophenone. दोस्तों सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। तो दोस्तों बेंजाल्डिहाइड है तो क्या होगा, ये आपका होगा बेंजाल्डिहाइड और ये होगा आपका क्या फ्रेंड्स, एसिडोफिनॉन। क्या होगा, एसिडोफिनॉन। तो जैसे पहला क्वेश्चन था इस तरह से, इसमें दो अलग अलग ग्रुप है, ये बेंजाल्डिहाइड और एक कौन है, एसिडोफिनॉन है। तो हम पहले देख सकते हैं टॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि एल्डिहाइड होता है वो टॉलरेंस टेस्ट देता है, कीटोन देता नहीं है। तो टेस्ट नंबर 1 कौन सा लगेगा फ्रेंड्स, टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट में क्या होगा, तो जैसे हमने फर्स्ट वन में लिखा था, ये जो बेंजाल्डिहाइड है उसका रिएक्शन होगा टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। वी हैव टू टेक 2 मोल्स ऑफ, कितने मोल लेंगे दोस्तों, 2 मोल्स ऑफ AgNH3 twice OH, जिसको हम बोल सकते हैं एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसको मैं आगे यहाँ 2 ऐसा भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं समझने के लिए दो अलग अलग बार लिखा है। क्या होगा, ये 2 Ag निकल जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, ये अमोनिया के 4 मोल्स निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ गैस, ये H और OH मिलके हो जाएगा -H2O और ये ऑक्सीजन यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, वी कैन गेट बेंजोइक एसिड। आइदर कोई ऐसा भी लिख सकता है, बेंजीन के ऊपर COO-। ओके, ये टेस्ट को, टॉलरेंस टेस्ट को दोस्तों सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन सिल्वर इज सेपरेटेड इन द सॉल्यूशन, सो इट इज आल्सो नोन एज द व्हिच टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, एंड नाउ लास्ट बट लीस्ट हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो COCH3 है, एसिडोफिनॉन इज नॉट एबल टू परफॉर्म टॉलरेंस टेस्ट। इज दैट क्लियर? तो ये नंबर 1 सेपरेशन हुआ। अब दूसरी नंबर की बात करते हैं दोस्तों, आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में सोचो। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए क्या, ये मिथाइल कीटोन ग्रुप, आइदर ये वाला CH3CH, ये दोनों में से अगर कोई एक पार्ट जहां अवेलेबल होगा तो कौन सा टेस्ट देगा फ्रेंड्स, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो सोचो इसमें किसके अंदर COCH3 ग्रुप है, एसिडोफिनॉन में है, मतलब वो क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बेंजाल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता नहीं है। तो हम लिखेंगे बेंजाल्डिहाइड, ऊपर लिखेंगे कौन सा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, यहाँ करेंगे क्रॉस, मतलब वो दे सकता नहीं है। और एसिडोफिनॉन, एसिडोफिनॉन का मतलब बेंजीन के ऊपर क्या, तो पहले वो रिएक्शन करेगा 3I2 के साथ, किसके साथ, 3I2, ये 3H और I मिलकर माइनस हो जाएगा 3HI, मिलेगा बेंजीन के ऊपर COCI3, बेंजीन के ऊपर क्या, COCI3, और उसका जब NaOH के साथ रिएक्शन होगा, ये CI3 और H बनाएंगे क्या, CHI3, दिस इज योर येलो कलर प्रेसिपिटेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, एंड व्हाट वी विल गेट नेक्स्ट, बेंजीन के ऊपर COONA, जिसका नाम होगा क्या, सोडियम बेंजोएट। तो दोस्तों ये दो टेस्ट है इसके लिए, बेंजाल्डिहाइड और एसिडोफिनॉन के लिए। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स टू द क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया, इथेनॉल, इथेनॉल और दूसरा क्या, एंड भी दिया गया क्या दोस्तों, प्रोपेनॉल। इथेनॉल और प्रोपेनॉल का सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फ्रेंड्स, तो CH3CHO और इसका होगा CH3CH2CHO। देखो दोस्तों दोनों एल्डिहाइड है, दोनों क्या है, एल्डिहाइड, मतलब दोनों टॉलरेंस टेस्ट देंगे, दोनों फेलिंग टेस्ट देंगे, दोनों का अगर रिडक्शन करेंगे NaBH4 के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से, तो वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल।
क्या किया जाए, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया जाए तो भी मिलेगा कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका सेपरेशन टेस्ट होगा कौन सा, तो इसका सेपरेशन टेस्ट के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें से कोई आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है कि नहीं देता है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए बेसिक बात कौन सी है, CH3C डबल बॉन्ड हो या CH3CHOH। तो इसको मैं थोड़ा और सेपरेट फॉर्म में लिखता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसको लिखता हूँ CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। तो कौन से पार्ट के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप अवेलेबल है, तो हम बोल सकते हैं इथेनॉल के अंदर CH3C डबल बॉन्ड O, मतलब मिथाइल कीटोन पार्ट अवेलेबल है, मतलब इथेनॉल कौन सा टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो नहीं देता उसके बारे में लिख देते हैं। प्रोपेनॉल क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और जो इथेनॉल है CH3C डबल बॉन्ड OH क्या होगा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले 3I2 के साथ रिएक्शन होगा, 3H 3I के साथ रिएक्शन करके बनाएगा 3HI और मिलेगा CCl3CHO, जिसका नाम होगा ट्राई आयोडो दोस्तों 3I2, तो ट्राई आयोडो इथेनॉल, और ये ट्राई आयोडो इथेनॉल मिला CI3CHO का रिएक्शन में करूंगा किसके साथ दोस्तों, NaOH के साथ। तो जब NaOH के साथ रिएक्शन होगा ये CI3H के साथ जाके बनाएगा CHI3 प्लस, मुझको मिलेगा क्या HCOONA। ओके, तो ये जो है हम बोल सकते हैं दिस इज द आयोडोफॉर्म विच हैव येलो प्रेसिपिटेशन, और इसका नाम होगा क्या, सोडियम फॉर्मेट। नाम क्या होगा फ्रेंड्स, सोडियम फॉर्मेट। इस तरह से हम इथेनॉल और दोस्तों प्रोपेनॉल को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से लिखने का, थैंक यू वेरी मच।